हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि हर ऑप्शन को आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ में उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ में शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। देर किस बात की। पहला क्वेश्चन है, झेल में ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। किताबें हैं और उनके मुसन्निफीन के नाम दिए गए हैं, उनकी आपको ज़मानी तरतीब की निशानदही करनी है, यानी इनको ज़मानी एतबार से आपको मुरतब करना है। बहुत अहम किताबें हैं, किताबों के मुसन्निफीन के नाम ही आपको याद हो जाएं तो ये भी अहम चीजें हैं। लुबाबुल अलबाब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस किताब को आप याद रखेंगे। मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद औफी। ऐसे ही नसिपहार हेमचंद्र शब्दनोशन हेमचंद्र की तसनीफ है। वाहिद बारी अशरफ बयाबानी की है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस नज्म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाली आफात का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है वासोख्त, दूसरा है शहरनामा, तीसरा है शहर आशूब और चौथे ऑप्शन में खमरियात। तो बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शहर आशूब। क्लियर हो गया। अभी हमने पिछली क्लास में वासोख्त के बारे में बात की थी अलग से। तो वासोख्त ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। तो अगर ये तारीफ ऊपर दी गई होती तो हमारा जवाब क्या होता? वासोख्त। खमरियात किसे कहते हैं? वह कलाम मंजूम जिसमें शराब और उसके मुताल्लिकात का बयान हो। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी.एस. एलियट के सने पैदाइश और सने वफात की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन में है, चारों को रीड कर लीजिए फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। कभी भी आप एग्जाम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से कई बार आपको आते हुए क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 1888 1965। तो टी.एस. एलियट की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखना 1888 में अमेरिका में आपकी पैदाइश हुई है और 1965 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, नुसरती का पूरा नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह था। दूसरा बयान है, नुसरती आदिल शाह सानी के दरबार का मलिक शुरा था। पहला ऑप्शन है दोनों बयान सही है, दूसरा है दोनों बयान गलत है। तीसरे ऑप्शन है पहला बयान सही और दूसरा बयान गलत है। चौथे ऑप्शन में पहला बयान गलत है और दूसरा बयान सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान गलत है, दूसरा बयान सही है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं नुसरती का नाम क्या था। तो नुसरती का नाम क्या था ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो याद रखेंगे नुसरती का नाम है मोहम्मद नुसरत। नाम नोट कर लीजिएगा, नुसरती का नाम क्या है? मोहम्मद नुसरत। तखल्लुस क्या है नुसरती? ये भी आप याद रखते हैं। आपकी तीन मसनवियां बहुत अहम हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मसनवी आपकी है गुलशन इश्क, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसी के साथ साथ में है अली नामा, अली नामा को भी याद रखना है। तारीख इस्कंदरी, इसे भी आपको ज़हन में रखना है। ये तीनों आपकी बहुत अहम मसनवियां हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने है शकील उर रहमान, दूसरे ऑप्शन में है वहाब अशरफी,
तीसरे में है अबुल कलाम कासमी और चौथे ऑप्शन में शमशुर रहमान फारूकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी शकीलुर रहमान। चलिए शकीलुर रहमान के बारे में बेसिक चीज बता दीजिए, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कर लेते हैं हम सभी। 1931 में मोतिहारी बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 में गुड़गांव हरियाणा में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए शमशुर रहमान के बारे में तो मैंने बताया, सॉरी शकीलुर रहमान के बारे में। अब आप सब कमेंट में बताइए शमशुर रहमान फारूकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में से किस किताब के मुसन्निफ रशीदुद्दीन वतवात हैं। पहला ऑप्शन देखिए, किताब का नाम हदाइक़ उस्सर फी दक़ाइक़ शेर। यूं किताबें अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये किताबें आपको क्लियर होंगी। लुबाबुल अलबाब, चहार मकाला, काबूस नामा, क्योंकि हम बहुत बार क्लास में किताबों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब दीगर जो तसनीफात उनके मुसन्निफिन के नाम के बारे में जान लेते हैं हम सभी। लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिए। चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है, और ऐसे ही काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है। तो लुबाबुल अलबाब का इसी क्लास में जिक्र आ चुका है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद औफी। क्लियर है। फिर चहार मकाला के मुसन्निफ कौन है, तो इसे भी आपको नोट करना होगा, निजामी उरूजी। क्लियर है। काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा उनसुरुल मआली, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है, ईशाइया का खालिक उस शख्स की तरह जो दफ्तर की छुट्टी के अपने घर पहुंचता है, नीम दराज होकर हुक्के के साथ हुक्के ने हाथ में लिए इंतहाई बशाशत और मसरत से अपने अहबाब से महवे गुफ्तगू हो जाता सैयद मोहम्मद हसनैन। दूसरा बयान, ईशाइया निगार के लिए क़ुव्वत इंशा से खातर ख्वाह मसरफ लेना जरूरी ख्यालात में सालमियत और तंजीम इत्तेहाद पैदा न होने दे, जो मकालों की इम्तियाजी खुसूसियत है। वजीर आगा। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सीधे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दिए गए दोनों बयानात क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, दास्तान और दास्तान निगारों की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। किस्सा महरोमाह, बेताल पचीसी, मजहब इश्क, गुलशन हिंद। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी किस्सा महरोमाह के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब है हैदर बख्श हैदरी। बेताल पचीसी मजहर अली खान विला, मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी, और इसी के साथ साथ में गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसाना और अफसाना निगारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। नजारा दरमिया है, सुहेल अजीम आबादी, छोटी आपा जिलानी बानो, अंधेरे और उजाले कुर्रतुल ऐन हैदर, जन्नत की तलाश इस्मत चौधरी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तो पहले तो इस सवाल का सही जवाब आप नोट कर लीजिए, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी नजारा दरमिया है, ये किसका अफसाना है, तो आपका जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। छोटी आपा किसका है, तो इस्मत चौधरी का है। अंधेरे और उजाले ये किसका है, सुहेल अजीम आबादी का। जन्नत की तलाश जिलानी बानो। चलिए इन सभी अफसाना निगारों के बारे में जरा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्मत चौधरी। तो चलिए इस्मत चौधरी के बारे में बता दीजिए आप मुझे कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा। तीन चीजें मैंने यहाँ पे आपके बारे में पूछी। बात करते हैं हम लोग कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में, तो इनके बारे में सने विलादत सने वफात बताइएगा, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है ये भी क्लियर करेंगे। नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं सुहेल अजीम आबादी के बारे में। तो आपकी भी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। उसके बाद बात करते हैं जिलानी बानो के बारे में। तो जिलानी बानो के बारे में बताइए सने विलादत क्या है, और इसी के साथ साथ में
आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ऐसे ही आप भी अपने आप से जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसी तरह से चीजों को सोचने की और हल करने की आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा चीजें आपको याद भी होंगी, रिवीजन भी आपका होगा और आपकी मेमोरी में ये चीजें लॉन्ग टाइम तक सेव रहेंगी। तो इसमें चौथे के बारे में नोट कीजिएगा। 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है तो नोट कर लीजिएगा, कलियां। कुर्रतुल हैदर के बारे में नोट कीजिएगा। 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। आपका पहला अफसानी मजमुआ है सितारों से आगे। सुहेल अजीमाबादी के बारे में बात की जाए तो 1911 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है पटना में। आपका पहला अफसानी मजमुआ है अलाव, इसे भी आप नोट कर लेंगे। चलिए जीनाली बानो के बारे में नोट कीजिएगा। 1936 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है तो जवाब हो जाएगा हमारा रोशनी के मीनार। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अहम फैक्ट है सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो नाम दिए गए हैं ऑप्शन में अरस्तु हैं, लॉन्जाइनस हैं, अफलातू हैं, मैथ्यू और नल्ड है। इन्हें आपको ज़मानी एतबार से मुरत्तब करना है। ज़मानी एतबार से मुरत्तब करना है यानी किसका ज़माना पहले, किसकी पैदाइश पहले हुई और किसकी उसके बाद में, किसकी और सबसे लास्ट में। तो चलिए सवाल का सबसे पहले आप सही जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी अफलातू पहले हैं, उसके बाद में अरस्तु हैं, उसके बाद में लॉन्जाइनस हैं और उसके बाद में मैथ्यू ऑलरेडी। इसी तरतीब से यहाँ हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफलातू की सने विलादत और सने वफात के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग अरस्तु की सने विलादत और सने वफात के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्जाइनस की सने विलादत और सने वफात के बारे में और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो चलिए अरस्तु के बारे में नोट कीजिएगा। 384 कब्ले मसीह ग्रीक में यानी यूनान ग्रीक में आपकी पैदाइश हुई है और 322 कब्ले मसीह यूनान ग्रीक ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? सर एक चीज यहां पे करेक्ट करेंगे आप लोग, ये 384 कब्ल मसीह और 322 जो है ये अरस्तु की है। अब इसको करेक्ट कर लीजिए। अफलातू की बात नोट करेंगे। अफलातू का जमाना चूंकि पहले है तो इसलिए 427 कब्ल मसीह ग्रीक में आपकी भी पैदाइश हुई है और 347 कब्ल मसीह ग्रीक में आपका इंतकाल हुआ है। इस तरह से दोनों को आप क्रॉस करके करेक्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सबको। लॉन्जाइनस के बारे में बात करते हैं तो याद रखेंगे लॉन्जाइनस की जो पैदाइश हुई है वो 213 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है सीरिया में। 213 ईस्वी में सीरिया में और 273 ईस्वी में सीरिया ही में आपका इंतकाल हुआ है। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में बात की जाए तो 1822 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में आपकी पैदाइश हुई है और 1888 ही में यूके में आपका इंतकाल हुआ है। आई थिंक ये चारों शख्सियात की सने विलादत और सने वफात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चारों जुमरों को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा वो आप नोट कर लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे की बात की जाए तो खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम, ये 2 जो शेरी मजमुए हैं ये किसके हैं तो आप सबको मालूम होने चाहिए, अली सरदार जाफरी। ये दोनों किसके हैं तो अली सरदार जाफरी के हैं। करेक्ट कर लीजिए।
तीसरे जुमरे में दिया गया है तलखियां और परछाइयां, ये अली सरदार जाफरी के शेरी मजमे हैं? बिल्कुल नहीं। तलखियां और परछाइयां ये दोनों जो शेरी मजमे हैं ये किसके हैं भाई? तो ये साहिर लुधियानवी के हैं। नाम नोट कर लीजिएगा, साहिर लुधियानवी के शेरी मजमुए हैं। ये बात हो गई ऑप्शंस की और क्वेश्चन के आंसर की। अब यहाँ पे जिन शोरा के शेरी मजमुओं के नाम दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में बात करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मखदूम मुहियुद्दीन की सने विलादत और सने वफात के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मजाज के बारे में, मजाज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। देन उसके बाद में अली सरदार जाफरी के बारे में बात करते हैं। अली सरदार जाफरी के बाद में हम लोग बात करते हैं जज्बी के बारे में, और जज्बी के बाद हम लोग बात करते हैं साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी के बारे में। आप इस तरह से जब चीजों को रिवीजन करेंगे तो बहुत आपको मजा आने वाला है और एग्जाम में चीजें आपको हल करने में, नए क्वेश्चन को स्पेशली मदद करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में नोट कीजिएगा। 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। मजाज असरारुल हक आपका नाम है। 1909 में बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मजाज का जो पहला शेरी मजमुआ है वो बहुत अहम है, याद रखेंगे, आहंग। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। आहंग जो है ये असरारुल हक मजाज का पहला शेरी मजमुआ है। चलिए बात कर लीजिए अली सरदार जाफरी। तो 1913 ईस्वी में बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी का एक रिसाला है नया अदब। नया अदब याद रखेंगे, नया अदब नामी रिसाला किसने शाये किया था, किसने जारी किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी, 1939 में। नोट कर लीजिए। जज्बी मुकम्मल नाम है मोइन अहसन जज्बी। 1912 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2005 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नाम क्या आपका? मोइन अहसन, जरूर याद रखेंगे। चलिए साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी की पैदाइश हुई है 1921 ईस्वी में लुधियाना में और 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका असल नाम क्या है? तो असल नाम बहुत अहम, आपका असल नाम है अब्दुल हई। नोट कर लीजिएगा, आपका असल नाम क्या है? अब्दुल हई। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर और उनके शेरी मजमुओं के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। फैज अहमद फैज, नक्श फरियादी, मखदूम मुहियुद्दीन, सुख सवेरा, अख्तरुल ईमान, गुमान का मुमकिन, नून मीम राशिद, यादें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो जुमरा है वो सही है, दूसरा भी सही है। तो फिर गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? यादें किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कीजिएगा, गुमान का मुमकिन ये नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। और यादें किसका शेरी मजमुआ है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान। किसका शेरी मजमुआ भाई? अख्तरुल ईमान का। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फैज अहमद फैज की सने विलादत के बारे में। फैज के बारे में बात की जाएगी, आपकी सने विलादत सने वफात क्या है। मखदूम के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं तो यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अख्तरुल ईमान के बारे में, अख्तरुल ईमान के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ में नून मीम राशिद के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए फैज का जिक्र आया तो फैज के बारे में क्या क्या चीजें आपको मालूम है वो बिल्कुल आपके जहन में आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज फैज के बारे में, 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, याद कीजिएगा, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज की कुल्लियात का नाम क्या एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा नुस्खा हाय वफा। फैज की कुल्लियात का उन्वान क्या है? नुस्खा हाय वफा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है नक्शे फरियादी। कौन सा भाई? नक्शे फरियादी, नोट कीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अख्तरुल ईमान के बारे में नोट कीजिएगा, 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है।
आपका पहला शेरी मजमुआ है गर्दाब, इसे भी नोट कर लीजिएगा। नून मीम राशिद मुकम्मल नाम है नजर मोहम्मद राशिद। 1910 में भाई कब? 1910 में गुजरावाला पंजाब में पैदाइश हुई है और 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अगर बात की जाए कि नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मावरा। क्लियर है सभी को? फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शे फरियादी। अख्तरुल ईमान का गर्दाब और नून मीम राशिद का कौन सा भाई? मावरा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान ब्रह्मन किस बादशाह का मुंशी था? शाहजहां ऑप्शन में है, दारा शिकवा है, औरंगजेब है, शुजा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुसन्निफ और उसकी तसनीफ की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। याद रखिए इधर आपके एग्जाम में तसनीफात के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिबली नौबानी है, अल्ताफ हुसैन हाली है, सर सैयद अहमद खां है, मौलवी ज़काउल्लाह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी शिबली नौबानी की तसनीफ कौन सी है? तो वो हो जाएगी औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर। अल्ताफ हुसैन हाली की कौन सी है? तो तरियाक़े सुमूम। और सर सैयद अहमद खां की है असबाब बगावत हिंद। मौलवी ज़काउल्लाह की है तारीख हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ आयत विजदानी है। गजल मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुए का नाम निशात रूह है। कलीम आजिज के शेरी मजमुए का नाम आतिशे गुल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला सही हो जाएगा जुमरा, दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है और ऐसे ही आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कीजिएगा, निशात रूह जो है ये असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है और आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। किसका हो जाएगा भाई? जिगर मुरादाबादी। चलिए अब इन शोरा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यगाना चंगेजी के बारे में। तो बताइए यगाना चंगेजी के बारे में आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये सब चीजें आप बतलाने की कोशिश करेंगे। शेरी मजमुओं के बारे में बता सकते हैं आपके बारे में, ऐसे ही आप मुझे बताएंगे। इसके बाद में मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में, मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में भी आप मुझे चीजें बतलाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जिगर मुरादाबादी के बारे में बताइएगा और उसके बाद में आप मुझे बताएंगे असगर हुसैन यानी असगर गोंडवी के बारे में मुझे आप बतलाइएगा। तो इन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यगाना चंगेजी, याद रखिएगा यगाना चंगेजी का नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन। क्लियर हो गया? 1884 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। और 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमुओं की बात की जाए तो पहला शेरी मजमुआ है नश्तरे यास। क्या मैंने कहा? नश्तरे यास, आयात विजदानी और तराना के नाम से आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ? तो जवाब है यगाना चंगेजी। चलिए मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा असरारुल हसन। असरारुल हसन आपका नाम है। 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो गजल और मशअले जहां आपके अहम शेरी मजमू हैं। चलिए बात की जाती है जिगर मुरादाबादी के बारे में। तो बताइए जिगर मुरादाबादी का नाम क्या है? तो आपका नाम है अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, आप नोट कर लीजिएगा। और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी शेरी मजमू की बात की जाए दाग जिगर, शोले तुर, आतिश गुल बहुत अहम है। चलिए असगर गोंडवी यानी नाम क्या आपका? असगर हुसैन। 1884 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई और 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो निशात रूह और सुरूद जिंदगी अहम है।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है मीर की दरियाए इश्क और मुसफ़ी की बहर मोहब्बत एक ही कबील की मसनवियाँ है। दूसरा है मसनवी खावरनामा में रुस्तमी ने इश्क की मजाजी को मौजू बनाया है। पहला बयान गलत, दूसरा बयान सही। दूसरे ऑप्शन में पहला बयान सही, दूसरा बयान गलत, ऐसे तीसरा ऑप्शन है और चौथे ऑप्शन आपको दिए गए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी पहला बयान सही है, दूसरा गलत है। तो पहले बयान में आपको याद रखना होगा खावरनामा जो मसनवी है उसके बारे में याद रखेंगे। ये कमाल खां रुस्तमी की मसनवी है, ये एक रिजमिया मसनवी है। याद रखेंगे कैसी मसनवी है, रिजमिया मसनवी है। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिएगा, रिजमिया मसनवी है। इसमें हजरत अली की मारका आराइयों के मुहय्युल उकूल वाक़यात बयान किए गए हैं। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है। दरबार दिल्ली इस्माइल मेठी की नज्म है। चांद तारों का बन नूर मिम राशिद की नज्म है। इकबाल का शेरी मजमुआ अरमगान हिजाज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, अहम क्वेश्चन है। दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो पहला जुमरा है वो सही हो जाएगा, साथ ही साथ में चौथा भी सही। दरबार दिल्ली किसकी नज्म है, चांद तारों का बन किसकी नज्म है, इन दोनों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिए, दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी किसकी नज्म है भाई, अकबर इलाहाबादी की नज्म है। चांद तारों का बन किसकी नज्म है, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा, मखदूम मुहियुद्दीन किसकी नज्म है भाई, मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदही कीजिए। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए, क्या ये गलत है। वो 9 साल की उम्र में कलकत्ता चले गए, क्या ये गलत है। उन्होंने 1887 में रिसाला दुलगुजार निकालना शुरू किया, क्या ये गलत है। शरर का इंतकाल 1935 में हो, क्या ये गलत है। गलत जवाब की आपको निशानदही करनी है, सीधे सीधे पूछा गया गलत जवाब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी अब्दुल हलीम शरर की जो पैदाइश हुई है 1860 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ, ना कि 1935 में। आपका एक बहुत अहम नॉवेल है फिरदौस बरी, इसे भी आपको जहन में रखना होगा। इसकी इशाअत अमल में आई है 1899 ईस्वी में। ऐसी एक और नॉवेल है उमराव जान अदा। उमराव जान अदा नॉवेल की भी इशाअत कब अमल में आई है, 1899 में। दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शनासा चेहरे, तनकीदी अफकार, उर्दू शायरी का मिजाज, तलाशो तवाजुन, वजीर आगा, मोहम्मद हसन, कमर रईस, शमशुर रहमान फारूकी। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब नोट कीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी शनासा चेहरे के मुसन्निफ कौन है, तो वो हो जाएंगे मोहम्मद हसन। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। उर्दू शायरी का मिजाज वजीर आगा, तलाशो तवाजुन कमर रईस। बहुत अहम किताबें हैं, इनको आप जरूर रिवाइज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बरंग कोह रह खामोश हरफ ना सजा सुनकर किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। इस शेर में हरफ ना सजा के माना की निशानदही कीजिए। शौकी की अदा, नाजेबा, आजाद कलिमा, बख्श देना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नासेबा। अब ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि हरफ ना सजा के माना क्या है। तो फिर ये बताइए दर्ज बाला शेर किस शायर का है और कहां से लिया गया है। दर्ज बाला शेर किस शायर का है, तो याद रखेंगे ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का शेर है। उनका कसीदा है जो आपके निसाब में शामिल है, हुआ जब कुफ्र साबित वह तमगाए मुसलमानी। ये कसीदा जो है आपके निसाब में शामिल है, इसी कसीदे से ये शेर माखूज है, याद रखना होगा। सौदा के बारे में बेसिक चीज नोट कर लीजिएगा। 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, यानी जाए विलादत दिल्ली है और जाए वफात लखनऊ है। इस बात को जहन में आप रखेंगे। तो आज के सेशन में, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने आपके साथ में जो भी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स
आपके सामने रखे हैं, ये सभी क्वेश्चन याद रखेंगे, हर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके टाइटल को मत देखिए कि इसके वीडियो के टाइटल में आपको क्या दिया गया है। आप इस क्लास को रेगुलर वॉच कीजिए, अपना सिलेबस बस मद्देनजर रखिए। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, आप हमारी 2-4 क्लास देखिए। अगर वो चीजें इसमें आपको मिल रही हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए बहुत मदद करने वाली है। अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। देखिए, मैं एक चीज आपको और भी क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कई बार कि सर स्टडी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बतला दे रहा हूं। आप अगर ऐसी तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर हो कि उसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस क्या है, आपका रास्ता है, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। सिलेबस अगर आपको क्लियर नहीं है, निसाब नहीं क्लियर है उसका, तो आप क्या पढ़ेंगे। तो पहली चीज कोशिश कीजिए कि सिलेबस क्या है उसको मालूम करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे। ठीक, एज पॉसिबल एज, जितना आप पढ़ सकते हैं सिलेबस में जो चीजें हैं, जितना आप स्टडी कर सकते हैं स्टडी कीजिए। दूसरी चीज होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह क्या करना है, उस एग्जाम के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाए, और ये आपको ढूंढना है, मालूम करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस और पेपर हल करने हैं। पहले चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी, जितना आप कर सकते हैं सिलेबस देखिए, फिर आप उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। इसका फायदा क्या होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने स्टडी कर ली है जितना आप कर सकते हैं, फिर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको यह अंदाजा लगा किस पार्ट से, किस पोर्शन से, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में लगभग उसी पैटर्न के हर बार क्वेश्चंस मिलते हैं, कभी थोड़ा डिफिकल्ट, कभी थोड़ा आसान हो जाता है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होते, तीनों तरह के क्वेश्चन आपके इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इसके बाद जो है, चौथी नंबर 4 पे आपको करना है क्या, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मॉडल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हो ना कीजिए। अगर आप इन चारों चीजों को अमली जामा पहनाते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली। बाकी बहुत ज्यादा कोई कहे कि आपका 1 महीने में एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उन्हीं बच्चों का 1 महीने में, 2 महीने में एग्जाम क्लियर होता है जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, जिन्होंने पीछे बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी होती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी होती है। यानी जो आपने बीए किया, एमए किया, उस समय जो आपका निसाब तो उसको आपने बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, वही सब चीजें एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।